नमस्कार। सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। हम आज मौजूद हैं रामपुर में। दूसरे चरण का मतदान होगा और यहां इस इलाके के आसपास की 55 सीटों पर मतदान होगा। उससे पहले हम ये सत्ता सम्मेलन लेकर रामपुर पहुंचे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, संजय सिंह जी। उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। संजय सिंह जी, कल पहले चरण का मतदान हुआ है, अब हम दूसरे चरण के लिए जहां मतदान होना है वहां पहुंच गए हैं। तो दूसरे चरण के बारे में बात करूं, आगे बढ़ूं उससे पहले पहले चरण का जो मतदान हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि कल जो हवा चली है और कल जो लोग निकले हैं वोट करने के लिए, उसके बाद आज विपक्ष के सभी नेताओं के चेहरे लटके हुए हैं। उन्हें समझ आ गया है कि हार हो रही है। तो क्या वाकई सबके चेहरे लटके हुए हैं? देखिए, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि कल जो हवा चली है उससे भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है। वो इस चुनाव में अपनी हार को पहले चरण से ही देखते जाएंगे अब। और जो लोगों से भी बातचीत की, जो जिस तरह से वोटर्स के अंदर कल उत्साह था, ये साफ तौर पे लगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 1 साल तक जो किसानों का आंदोलन चला उसके नाम पर वोट किया, कानून व्यवस्था की जो बदहाली रही उसके नाम पर वोट किया, नौजवानों को रोजगार के नाम पे जो पीटा गया, लाठियों से मुकदमे लगाए गए, उसके नाम पर वोट दिया, गन्ना किसानों का जो बकाया नहीं मिला उसके नाम पर वोट किया, माताओं बहनों की सुरक्षा के सवाल पे वोट किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी के सवाल पे वोट किया। और बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में पराजित हो रही है। और ये बात शायद प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि बीजेपी की हवा खराब हो चुकी है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आपके मुताबिक किसकी हवा चल रही है? क्योंकि एक तरफ से दावा हो रहा है कि हमारी हवा चल रही है, किसान हमारे साथ खड़ा हुआ है, गठबंधन के साथ है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद ये बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि हवा उनकी चल रही है। तो किसकी हवा चल रही है? देखिए, हर पार्टी अपनी अपनी बात करेगी। मैं आम आदमी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के संगठन की जिम्मेदारी देख रहा हूँ, पार्टी का इंचार्ज हूँ। मैं अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फिलहाल आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों के साथ सारी सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ रही है। परिणाम आएंगे, आप देखिएगा, बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम हमको मिलेंगे। बाकी पार्टियां भी चुनाव मैदान में हैं, उन्होंने भी अपनी ताकत लगाई है, वो भी मजबूती से लड़ रहे हैं, उनके भी परिणाम आएंगे, वो देखिएगा। अच्छा, पहले चरण में कितनी सीटें आप आदमी पार्टी को मिल रही हैं? अगर एक आंकड़ा आप हमें बताएंगे तो जब वापस पहले दिन से सुमेरा जी, मैंने इस पे कोई दावा नहीं तो किया। फिर उस पर आपके पिछले कार्यक्रम में भी मैंने एक ही बात कही थी और मैं फिर आज दोहरा दे रहा हूं। मैंने साफ तौर पे कहा था, आम आदमी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक बनाने वालों ने लोगों के बैंक खाली किए हैं। जिसको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो आम आदमी पार्टी के साथ आए, जिसको 10 लाख नौकरियां चाहिए वो आम आदमी पार्टी के साथ आए, जिसको 5,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता चाहिए, माताओं बहनों को 1,000 रुपए प्रतिमाह चाहिए, इन मुद्दों पे लोग हमारे साथ आए। किसानों को फसल का दाम चाहिए, इस मुद्दे पे साथ आए। हम किसी नकली मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट आप देखिए, उनके पास 5 साल में क्या किया कुछ भी बताने को नहीं है। पूरा चुनाव पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जिन्ना और नकली मुद्दों पे, अभी हिजाब लेके आ गए, हिजाब का मुद्दा लेके आ गए। हिजाब का मुद्दा जो कर्नाटक में उठा, वो चुनाव से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ा हुआ है, उठाया जा रहा है, उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक बेटी की इज्जत का सवाल है। और बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो। मेरे दुश्मन की भी बेटी अगर वो सड़क पर जाती रहेगी, उसके साथ कोई छेड़खानी करेगा, अपनी जान देकर भी उसकी इज्जत की रक्षा करने का काम करूंगा। ये भारत की संस्कृति है। हम मिलीजुली संस्कृति में रहते हैं सुमेरा जी। हिंदुस्तान के बारे में क्या कहा जाता है? विविधता में एकता, भारत की विशेषता। जिस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े, दलित, सवर्ण, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग वेश पहनने वाले लोग एक साथ रहते हैं, वही तो हमारा हिंदुस्तान है। नॉर्थ ईस्ट में जाइए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।